हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। इसका जवाब होगा, हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, युग प्रवर्तक बाबू हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म काशी नगरी के प्रसिद्ध संत अमीचंद के वंश में 9 सितंबर 1850 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को निम्नलिखित किन युगों में बांटा गया है। इसका जवाब होगा, आधुनिक काल को निम्नलिखित युगों में बांटा जा सकता है। पहला, भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल के नाम से भी जिसे जाना जाता है, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद युग, यह सन 1918 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद छायावादोत्तर युग, इसमें 2 काल थे। पहला प्रगति प्रयोग काल, जो सन 1938 से 1953 ईस्वी तक चला। दूसरा, नई कविता व नए लेखक का काल, यह सन 1953 से अब तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसका जवाब होगा, तुलसीदास तथा सूरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है। इसका जवाब होगा, भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। इसका जवाब होगा, पृथ्वीराज और हम्मीर रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। आदिकाल के 2 प्रसिद्ध कवि थे चंद्रवरदाई और दलपति विजय। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है। इस युग में चरण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की गई हैं, इसलिए इसे चारण काल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनश्रुतियों के अनुसार किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। इसका जवाब होगा, नंददास को। हित 84 के रचयिता कौन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हित 84 के रचयिता कौन है। इसका जवाब होगा, हित हरिवंश जी। अगला क्वेश्चन है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है। इसका जवाब होगा, ध्रुवदास ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योगपरिसंवाद से युक्त काव्य को किस परंपरा के नाम से जाना जाता है। इसका जवाब होगा, भ्रमर गीत परंपरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योग शतक की रचना किसने की है। इसका जवाब होगा, रत्नाकर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। इसका उत्तर होगा, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा किन संस्थानों में दी जाती थी। इसका जवाब होगा, मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रव्रज्या संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रव्रज्या संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। अगला क्वेश्चन है, मकतब शिक्षा के केंद्र क्या थे। जिसका जवाब होगा, प्राथमिक जो थे वो मकतब शिक्षा के केंद्र थे। प्रश्न नंबर 17,
या अगला प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? इसका जवाब होगा लगभग 10,000। अगला क्वेश्चन, साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्या कहलाते थे? इसका जवाब होगा साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद काबिल कहलाते थे। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? इसका जवाब होगा साहित्य लहरी। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत है। भक्तमाल की रचना किसने की? कुंभन दास ने। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसने की? या 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ मंजरी के लेखक कौन हैं? इसका जवाब होगा नंददास। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्ति नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? उत्तर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? इसका सही जवाब होगा श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टछाप के कवि भजन कीर्तन करते थे। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की उपासना विजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय ने की? इसका सही जवाब होगा चैतन्य संप्रदाय ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि का नाम बताइए। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जवाब होगा उत्तर काल को हिंदी युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कब हुआ? जवाब होगा मीराबाई का जन्म 1504 में कुड़की गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर होगा नरसी जी की मायरा, गीत गोविंद की टीका, राधा गोविंद, राग सोरठा के पद मीराबाई की प्रमुख रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख मुस्लिम कवि हैं? रसखान। रसखान जो थे वो कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे, प्रमुख मुस्लिम कवि थे। अगला क्वेश्चन है, रसखान का जन्म कब हुआ था? इस पे वैज्ञानिकों का भी बहुत सारा मत है और किसी को कंफर्म नहीं है, किसी को इसका जवाब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1533 ईस्वी में रसखान का जन्म माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्यधारा की शाखाओं के नाम लिखिए। निर्गुण काव्यधारा की शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न है, सगुण काव्यधारा की शाखाओं के नाम बताओ। सगुण काव्यधारा की शाखाएं हैं राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है? सूरदास के काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग। अगला क्वेश्चन है, किसको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? निम्बकाचार्य को। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की मुख्य कविता का विषय क्या था? इसका उत्तर होगा, आदिकाल की कविता का मुख्य विषय आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा और एक वीर रस से पूर्ण कथाओं का वर्णन आदिकाल की कविता का मुख्य विषय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।